हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोग को इसमें हम लेसन प्लान बनाने के लिए बताने वाले हैं। मेरा है वीर कुंवर सिंह आरा यूनिवर्सिटी। तो सारा का जो लेसन प्लान बनता है वो एक ही तरह का बनता है, थोड़ा मोड़ा उसमें चेंजिंग रहता है। समझ लीजिए कि किस तरह से लेसन प्लान बनाना है। मगध यूनिवर्सिटी हो या आरा यूनिवर्सिटी, सबका एक ही तरह का बनता है। तो बीएड सेकेंड ईयर का ये लेसन प्लान बना रहे हैं। बीएड सेकेंड ईयर में 2 लेसन प्लान बनाना रहता है और ढेर सारा कॉपी बनाना रहता है। तो बारी बारी से हम एक एक आप लोग को बताएंगे। इसमें हम आप लोग को बताने वाले हैं कि लेसन प्लान किस तरह से बनाएं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखना रहता है सेशन। तो मेरा सेशन है 23-25, तो हम यहाँ 23-25 लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मेथड पेपर। मेथड पेपर मतलब आपका जो ऑनर्स पेपर है उसको लिखना है। तो मेरा ऑनर्स पेपर संस्कृत है तो संस्कृत लिख दिए हैं। यहाँ सबमिटेड बाय यानी कि किसके द्वारा जमा किया गया है, आप लोग अपना अपना नाम लिख दीजिएगा, यानी जो जमा कर रहे हैं। यहाँ लिखना है क्लास रोल नंबर, जो आपको कॉलेज में रोल नंबर होगा वो लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोग को याद होगा तो लिख दीजिएगा, उतना ज़रूरी नहीं रहता है। उसके बाद लिखना है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, तो ये भी आप लोग को पता होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ लिखना है एग्जामिनेशन, यानी कि कौन सा है, बीएड फर्स्ट ईयर है या बीएड सेकेंड ईयर। तो बीएड सेकेंड ईयर है तो यहाँ लिख दिए हैं बीएड सेकेंड ईयर। चलिए अब पेज पलटते हैं। पेज पलटेंगे तो यहाँ इस तरह से आता है कुछ। यहाँ लिखा हुआ है नेम, तो यहाँ अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ सेशन भी लिखना है 23-25, हमारा 23-25 है तो हम 23-25 लिखे हैं, आपका जो होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखना है हम लोग को किस स्कूल में पढ़ाने के लिए दिया है, यानी कि इंटर्नशिप के लिए कौन सा स्कूल दिया है उसका नाम लिखना है। तो मेरा UHS मोरसरा है तो हम यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद मेथड पेपर लिखना है, यहाँ भी मेरा मेथड पेपर संस्कृत है तो हम संस्कृत लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ है एक लेसन प्लान में 20 टॉपिक पे हमको बनाना है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ होगा 1 से लेकर के 20 तक। तो पहला टॉपिक हम इसमें बनाए हैं करण कारक, यानी कि क्लास में जब हम गए हैं तो पहला टॉपिक पढ़ाए हैं करण कारक। करण कारक यहाँ लिख दिए, लिखा हुआ नेम ऑफ द टॉपिक, तो इसमें करण कारक। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डेट, तो किस तारीख को पढ़ाए हैं वो लिखना है। तो हम पढ़ाए हैं 6 तारीख 4वां महीना 2025 को, तो यहाँ लिख दिए। किस क्लास में पढ़ाए हैं तो 9th क्लास में, यहाँ लिख दिए। अब चलिए करण कारक से हम किस तरह से यहाँ बनाए हैं लेसन प्लान वो दिखाते हैं। आगे पेज पलटते हैं तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है पाठ योजना संख्या, यानी कि लेसन प्लान नंबर। तो ये लेसन प्लान नंबर 1 है, पहला लेसन प्लान बना रहे हैं तो यहाँ 1 लिख दिए हैं। इसी तरह से यहाँ बढ़ते जाएगा, 20 ठो बनाना है तो पहला हम स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम, तो जो भी जिनका जो नाम होगा वो अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ लिखना है विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम ये नहीं कि जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना है, नहीं, जिस स्कूल में हमको पढ़ाने के लिए दिया है उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है विषय, तो विषय में अगर आप लोग साइंस से है तो साइंस लिखिए, सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस लिखिए। हम सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस लिखे हैं। उप विषय में लिखना है आपको जो मेथड पेपर है, यानी कि जो ऑनर्स पेपर है। मेरा ऑनर्स संस्कृत है तो हम यहाँ संस्कृत लिखे हैं। अब जो ये हम टॉपिक पढ़ाए हैं, कब पढ़ाए हैं, यहाँ आप लोग को हम पीछे दिखाए होंगे। यहाँ ये पढ़ाए हैं 6/4/25 को, तो यहाँ लिखे हैं 6/4/25। किस क्लास में पढ़ाए हैं तो 9th क्लास में, तो यहाँ लिखे हैं 9th। उसके बाद कौन सा घंटी है तो सेकेंड घंटी। उसके बाद प्रकरण, यानी कि कौन सा टॉपिक हम पढ़ाए हैं करण कारक। अवधि यानी कि टाइमिंग क्या है, तो पर पीरियड 40 मिनट या 45 मिनट का होता है, तो 45 मिनट यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए नीचे हम आप लोग को अच्छा से समझाते हैं, एक एक करके अच्छा से समझते जाइएगा। आप लोग को एक ही वीडियो में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो लेसन प्लान बनाने के लिए आप लोग को दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है सामान्य उद्देश्य, यहाँ लिखा हुआ है विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में लिखना रहता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा संस्कृत है, तो संस्कृत के महत्व को बताना रहता है। बच्चों को इसके महत्व को बताना रहता है, उनके मन में जागरूकता पैदा करना रहता है कि ये सब्जेक्ट पढ़िए अच्छा है।
तो उसी के बारे में यहाँ लिखना है। तो देखिए किस तरह से हम लिख सकते हैं। छात्रों में संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को संस्कृत के महत्व को बताना, छात्रों में संस्कृत के शब्द भंडार को विकसित करना, छात्रों को संस्कृत व्याकरण के नियमों से अवगत कराना। अगर आप लोग का संस्कृत सब्जेक्ट है तो ये लिख सकते हैं। जो भी 20 ठो लेसन प्लान बनाएंगे 20 में यहाँ सामान्य उद्देश्य में यही लिखा जाएगा, दूसरा नहीं लिखाएगा। ये नहीं कि हर लेसन प्लान में इसको चेंज करेंगे, चेंज इधर वाले को करेंगे, इसको नहीं करेंगे, सब में यही लिखना है। अब देखिए यहाँ चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। विशिष्ट उद्देश्य में लिखा हुआ है, अब हम लोग करण कारक से रिलेटेड इसमें पूछेंगे। बच्चे लोग को बताएंगे कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे फर्स्ट में लिखे हैं छात्र करण कारक के बारे में जान सकेंगे, छात्र करण कारक के पहचान करने का नियम को जान सकेंगे, छात्र करण कारक के सभी सूत्रों को जान सकेंगे, करण कारक के सभी सूत्रों का पहचान कर सकेंगे। इसको में सकेंगे यानी किए नहीं है, कर सकेंगे, ये कर सकेंगे, वो कर सकेंगे लिखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ टॉपिक दूसरा रहता, संधि रहता, तो हम लिखते कि छात्र संधि के बारे में जान सकेंगे, छात्र संधि विच्छेद के बारे में जान सकेंगे, छात्र संधि के सभी नियमों को जान सकेंगे, छात्र संधि के प्रकार को जान सकेंगे। इस तरह से लिखना है, जो भी टॉपिक है उसको इसी तरह से लिखेंगे। अब चलिए नीचे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में यानी कि जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, इतने चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, और का ज़रूरत पड़ता है लेकिन कम से कम इतना लिख लेंगे। उसके बाद है शिक्षण विधि, यानी कि जब हम क्लास में गए तो बच्चे लोग को किस विधि से पढ़ा रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। प्रश्नोत्तर विधि कहने का मतलब है कि हम बच्चा से प्रश्न पूछते हैं, बच्चा हमको आंसर देता है, यानी कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। तो उसी तरह से वो हो गया प्रश्नोत्तर विधि। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि कहने का मतलब है कि कोई टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में बच्चा लोग उसका डिटेल बता रहे हैं, डिटेल में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो वो हो गया व्याख्यान विधि। अब यहाँ है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन। अब देखिए यहाँ ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन कहने का मतलब क्या है। ज्ञात से अज्ञात यानी कि जो हम जान रहे हैं उससे जो नहीं जान रहे हैं वहाँ तक। तो बच्चा लोग जब हम पढ़ाने जाएंगे तो जो बच्चा लोग जानता है वहाँ से हम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम पढ़ाने गए तो एक ही बार अपना टॉपिक उठाए और 20 से क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चे लोग को नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे करण कारक पढ़ा रहे हैं, तो करण कारक के बारे में पहले बच्चा लोग से पूछेंगे छोटा छोटा क्वेश्चन कि बच्चा लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कि हम पूछेंगे कि करण कारक का पहचान क्या होता है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इस तरह से बच्चा जानता होगा तो उसका आंसर देगा, वो उसमें पढ़ने में रुचि पालेगा। तो ये हो गया ज्ञात से अज्ञात, यानी कि जो बच्चा जान रहा है वहाँ से पूछते हुए आगे बढ़ेंगे। सरल से कठिन, इसका भी मतलब वही है, पहले हम सरल क्वेश्चन पूछेंगे, इजी क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद हम पूछेंगे भारी भारी क्वेश्चन। जब नहीं आएगा तो हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है पूर्व ज्ञान का परीक्षण। छात्र करण कारक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि ये बोल रहा है कि बच्चों के पास इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में जानकारी था या नहीं था। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में बच्चे थोड़ा मोड़ा नहीं जानते हैं, पीछे वाले क्लास से थोड़ा मोड़ा जान करके ही आगे क्लास में जाते हैं। तो जो टॉपिक है उस पर हमको यहाँ लिखना है कि वो उनके पास इस टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी है। जैसे बच्चे के पास छात्र समाज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, छात्र वर्ण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, छात्र संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम बोलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है छात्रा अध्यापिका, छात्र अध्यापक क्रियाएं। तो अब देखिए हम बच्चा लोग से छात्राध्यापक, छात्रा अध्यापिका कहने का मतलब कि जो हम लोग पढ़ाने गए हैं, यानी कि हम लोग को टीचिंग के लिए दिया है उनका है। तो हम लोग बच्चा लोग से पूछेंगे और यहाँ लिखा हुआ है छात्र क्रिया, बच्चा लोग यहाँ जो आंसर देगा उसको हम लिखेंगे। सबसे फर्स्ट में पूछे हैं करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है से संबंध।
क्योंकि दो ठो से होता है, तो एक होता है से संबंध और एक होता है से जुदाई। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछे हैं करण कारक के किसी एक सूत्र का नाम बताएं, तो सहार्थ है तृतीया। उसके बाद पूछे हैं एनांग विकार सूत्र का उदाहरण व्याख्या करें, तो बच्चा लोग को एक नहीं आ रहा था तो उन लोग कुछ नहीं बताया, मौन था तो यहाँ मौन लिख देंगे। जब वो कुछ नहीं बताएगा तो फिर हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हमारा संस्कृत सब्जेक्ट है तो हम संस्कृत से रिलेटेड बना है। आपका जो सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, जो भी है उससे आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है, इस हम बच्चों लोग के सामने गए क्या उद्देश्य लेकर, तो बच्चों लोग के सामने हमारा यह उद्देश्य है कि बच्चों आज हम लोग करण कारक के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को आज हम करण कारक के बारे में अच्छा से समझा दें। इसमें तो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे पेज पलटते हैं तो एक टॉपिक पे 3 पेज में पढ़ाना रहता है। देखिए 1, 2 और 3 पढ़ाने के बाद यहाँ उन लोग को ये मूल्यांकन प्रश्न देना रहता है। उसके बाद गृह कार्य, फिर उसी तरह से दूसरा लेसन प्लान स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें बताते हैं, ये पहला टॉपिक है एनांग विकार। एनांग विकार है तो देखिए कि इसमें किस तरह से हम बच्चे लोग को पढ़ा है। सबसे ऊपर देना है ज्ञानात्मक प्रश्न। उसके बाद यहाँ बच्चे लोग से छोटा क्वेश्चन पूछना है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ हम लिखे हैं कि कर्नेन में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है, तो बच्चे लोग का आंसर आया तृतीया। यहाँ छात्र क्रिया है यानी कि बच्चे लोग का आंसर आया तृतीया, तो हम यहाँ तृतीया लिख दिए। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछे हैं कि पृष्ठेन कुब्जः में कौन सा सूत्र लगा हुआ है, बच्चे लोग का आंसर आया एनांग विकार, तो हम यहाँ लिख दिए हैं एनांग विकार। इसी तरह से स्टार्टिंग में जब हम क्लास में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि जो हम टॉपिक लिए हैं उस पर बोलना स्टार्ट कर दिए, लिखवाना स्टार्ट कर दिए। इससे बच्चे लोग पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। हम उसके बारे में थोड़ा मोड़ा पूछेंगे, बच्चे वो जानते होंगे तो बताएंगे, तो उन लोग पढ़ने में रुचि लेंगे। तो इस तरह से 1-2 हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके बाद अपना हम जो टॉपिक है उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ जो हमारा टॉपिक है इसका स्पष्टीकरण हम करेंगे। क्लास में तो और दूसरा तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पेज काफ़ी कम रहता है, तो इतना ही में थोड़ा थोड़ा बता देना है कि किस तरह से हम पढ़ाए हैं। अब देखिए यहाँ स्पष्टीकरण है, तो स्पष्टीकरण यानी कि इस टॉपिक के बारे में बता देना है। एनांग विकार है, तो एनांग विकार का मतलब क्या होता है, तो जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उनमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं, अर्थात अंगों के विकार में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे अक्षणा काना है, पादेन खंजर, आँख से काना है, पैर से लंगड़ा है। इसका उदाहरण भी दे दिए हैं। अब उसके बाद नीचे ये सब पढ़ा लिए तो 1-2 क्वेश्चन और पूछ लेंगे ताकि बच्चा लोग को अच्छा से समझ में आया कि नहीं आया। तो हम पूछे एनांग विकार सूत्र का एक उदाहरण दे, तो बच्चा दिया है पृष्ठेन कुब्जः। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसी तरह से अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाइएगा। जैसे आप लोग साइंस में पढ़ा रहे हैं प्रकाश, तो यहाँ प्रकाश के बारे में पूछेंगे कि प्रकाश क्या है। उसके बाद पूछेंगे कि प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो क्या क्या हो सकता है। तो प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग कोई चीज़ देख ही नहीं सकते हैं। बच्चे लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे। इसी तरह से आप लोग बताइए कि मान लीजिए रात है, रात में किसी रूम में हम लोग पैक हैं, उसमें रूम का लाइट बंद कर दिए तो क्या हम लोग को कुछ दिखाई देता है? नहीं। तो ये सब इस तरह से स्टार्ट करना है। फिर यहाँ प्रकाश के बारे में पूरा डिटेल में बता देना है। फिर 1-2 क्वेश्चन यहाँ पूछ लेना है। जो बच्चा यहाँ आंसर देगा उसको लिख देंगे। अब देखिए ये तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हैं तो बच्चा आंसर दे दिया है। अब यहाँ जब हम स्पष्टीकरण कर रहे थे तो बच्चा लोग क्या कर रहा था, बच्चा लोग ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तो हम यहाँ लिखे हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है विधि या प्रविधि या साधन, यानी कि किस विधि से हम पढ़ाए हैं। तो ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो हम प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाए हैं, यानी कि हम बच्चा लोग से प्रश्न पूछे हैं और बच्चा लोग उसका उत्तर दिया है। तो ये हो गया प्रश्नोत्तर विधि। ये हो गया व्याख्यान विधि। यहाँ हम व्याख्या किए हैं कि क्या है, कैसे है, कब हुआ, क्यों हुआ। तो ये हो गया व्याख्यान विधि। उसके बाद यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये भी हम
पूछे हैं, प्रश्नोत्तर विधि प्रश्न पूछे हैं, बच्चा लोग इसका आंसर दिया है। सेम इसी तरह से 3 टॉपिक पे बनाना है। आगे हमारा है एनांग विकारः तृतीया, तुल्यार्थ तृतीया। तो इस टॉपिक पर सेम उसी प्रकार से देखिए 2 क्वेश्चन पूछे हैं शॉर्ट, बच्चा लोग उसका आंसर दिया है। ये प्रश्नोत्तर विधि है तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दिए। अब इसका स्पष्टीकरण दिए हैं, ये क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में यहाँ। उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो हम जब ये पढ़ा रहे थे तो बच्चा सुन रहा था, तो यहाँ लिख दिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनता है। उसके बाद नीचे बोधात्मक प्रश्न में 1-2 प्रश्न पूछ लेंगे। यहाँ पेज थोड़ा कम रहता है इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 1-2 पूछ लेते हैं ताकि पता चले किस तरह से हम पढ़ाए हैं। तो यहाँ पूछ लिए हैं, ये भी है प्रश्नोत्तर विधि, सेम इसी प्रकार से इसमें भी है। इसमें हम पढ़ाए हेतु तृतीया पंचमी च, सेम देख रहे होंगे इसी तरह से यहाँ भी। अब आ गया लास्ट, यहाँ देना रहता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में 2 से 3 क्वेश्चन हम बच्चा लोग को पढ़ाने के बाद क्लास में पूछ सकते हैं। यानी कि सारा टॉपिक पढ़ा तो सारा टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम पूछ लिए हैं, जैसे अचना कानह में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है। ये 100 टाइप का क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मूल्यांकन प्रश्न है, क्लास में ज़्यादा हम लॉन्ग टाइप का नहीं पूछ सकते हैं। एनांग विकारः सूत्र का 2 उदाहरण दे। तो चलिए हो गया, हम 2 पूछे हैं और 2 दे दिए हैं गृह कार्य यानी होमवर्क के लिए। तुल्यार्थ तृतीया सूत्र का उदाहरण व्याख्या करें। हर्षेन हर्षात व हस्ति किस सूत्र से लिया गया है। तो ये दे दिए हैं बनाने के लिए बच्चों लोग को। इस तरह से एक लेसन प्लान ख़त्म हो गया। अब बनाना है लेसन प्लान नंबर 2। इसमें भी सेम इसी प्रकार से देखिए, अपना नाम लिखना है, जो भी पीछे बताए हैं वो। अब सामान्य उद्देश्य में हम बताएं कि सब में एक ही लिखाएगा, छात्रों को संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों को संस्कृत भाषा के महत्व को समझाना, छात्रों में संस्कृत के शब्द भंडार को विकसित करना, छात्रों को संस्कृत व्याकरण के नियमों से अवगत कराना। इसमें बदल जाता है, इसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। जैसे यहाँ है संप्रदान कारक, तो हम लिखेंगे कि बच्चों संप्रदान कारक के बारे में जान सकें, बच्चे संप्रदान कारक के बारे में जान सकेंगे, छात्र संप्रदान कारक के पहचान करने का नियम को जान सकेंगे, छात्र संप्रदान कारक के सूत्र को जान सकेंगे, छात्र सभी सूत्र को समझ सकेंगे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ वही है शिक्षण सामग्री, पूरा वही लिखना है। यहाँ भी छात्र संप्रदान कारक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब यहाँ बच्चा लोग से 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब बच्चा नहीं बताएगा तो फिर हम आगे इसी तरह से बनाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से बनाना है लेसन प्लान। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा कि समझ में नहीं आया। हम फिर से कोशिश करेंगे बताने के लिए, आप लोग को लाइव बना करके बताएंगे कि किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि अभी इसमें और हमारा बनाने के लिए बच गया है, आप लोग को हम बताएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।